आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में इसको हिंदी में करें त्रिकोणमिति, जिसमें 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण। 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं? त्रिभुज में। तो हम एक त्रिभुज की बात करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, ठीक है। और ये सी आपका कोई एंगल दे रखा है थीटा। सी क्या दे रखा है? कोई एंगल थीटा दे रखा है। सी दे रखा है एंगल थीटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या आपका सबसे पहले इसमें 3 साइड है। जो आपका राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट साइड कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। और ये थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा की अपोजिट साइड है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो बची हुई रिमेनिंग साइड है उसको क्या बोलते हैं? बेस। उसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब आपके पास 3 साइड है। एक साइड आपका ए बी, दूसरा साइड है आपका बी सी, और तीसरा साइड है आपका ए सी। आपके पास 3 साइड्स दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन 3 साइड के रेशियो कितने बनेंगे? तो 3 साइड के रेशियोज टोटल कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? तो 3 साइड के रेशियो जो मैक्सिमम बनते हैं, अगर आपको कोई 3 क्वांटिटी देते हैं और उन 3 क्वांटिटीज़ के आपको रेशियो फाइंड करने हैं, मैक्सिमम रेशियोज कितने बन सकते हैं? तो इसमें मैक्सिमम रेशियोज बनेंगे 6, ठीक है। अब कौन कौन से रेशियोज बनेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बना? सबसे पहला जो रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सेकंड रेशियो हम बना लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपका रेशियो बन गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। थर्ड रेशियो बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके पास 3 रेशियो मिल गए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक रेशियो बन गया, दूसरा रेशियो बन गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और तीसरा रेशियो बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके पास 3 रेशियो बन गए, ठीक है। अब इन 3 रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक आपको मिला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकंड रेशियो आपका था बेस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रेशियो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या आ जाएगा आपका? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये आपका फर्स्ट रेशियो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके पास 6 बेस बन गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 रेशियोज बने हैं। 6 रेशियोज बने हैं। इसमें मैक्सिमम 6 रेशियोज ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। अब ये 6 रेशियोज है, इसमें क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपका क्या होता है? ये हो जाता है आपका, इसको बोलते हैं आप साइन थीटा। ये क्या होता है? साइन थीटा। सेकंड रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। थर्ड रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं आप टेन थीटा। इसको बोलते हैं टेन थीटा। फिर आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोल लेते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। फिर है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको बोलते हैं सेक थीटा। इसको बोलते हैं सेक थीटा। और फर्स्ट बेस आपका था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा ये आपका थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। टेन थीटा,
टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा आपका था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आपका है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट वन है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा आपका आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको 6 रेशियोज मिले हैं। ये जो 6 रेशियोज है ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। क्या कहते हैं इसको? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इसमें आपका क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। फिर आपका कोस थीटा एंड सेक थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा एंड सेक थीटा। और टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये भी आपका एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन, आपका जो डायग्राम है वो इस तरह से दे रखा हो, ये आपका एंगल है बी ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल इस तरह से दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें एंगल थीटा आपको ये दे रखा है। इस ट्रायंगल में अगर आपको एंगल ये दे रखा हो, एंगल ये दे रखा हो थीटा, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर का अपोजिट साइड हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री का अपोजिट साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस, 90 डिग्री की अपोजिट साइड एंगल थीटा, थीटा का अपोजिट साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड जो हो जाएगी आपकी बेस। मीन्स आपका जो भी परपेंडिकुलर होगा वो थीटा की अपोजिट साइड होगी। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, और एंगल थीटा है उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। बिल्कुल अगर ये आपका एंगल हो जाता है थीटा, तो भी इसमें 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, ये आपका कभी चेंज नहीं होता है। और आपका थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, तो आपका परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही हो जाएगा, तो आपका बेस ये रह जाएगा, ये आपका बेस रह जाएगा।